दोस्तों फाइवर ने निकाल दी है 2024 की अपडेट जिसने काफ़ी ज़्यादा फ्रीलांसर्स को खुश भी कर दिया और काफ़ी ज़्यादा को मायूस भी कर दिया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिटेल में एनालिसिस करके समझाऊंगा कि किस तरह फाइवर की अपडेट आपको फ़ायदा दे सकती है और किस तरह वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो इस वीडियो को कोशिश करनी है एज अ फ्रीलांसर आपने एंड तक देखना है ताकि आप लोग इन चीज़ों से एहतियात करेंगे जो आपकी प्रोफाइल की रैंकिंग को नुकसान पहुंचा सकती है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मोहम्मद जवाद नवाज। एज यूजुअल फाइवर ने एक बिल्कुल यूनिक किस्म की नई अपडेट निकाल ली है। एज यूजुअल जैसे ही फाइवर ने अपडेट निकाली है फ्रीलांसिंग कम्युनिटी के अंदर बहुत सारा तहलका मच गया है। काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहेंगे, कहीं उनकी गिग्स तो डी रैंक नहीं हो जाएंगी। काफ़ी ज़्यादा लोग इस चीज़ को लेकर परेशान है कि पता नहीं ये जॉब सक्सेस स्कोर जो है उनकी गिग को डी रैंक नहीं कर देगा या उसको री रैंकिंग के अंदर कैसे हेल्प आउट करेगा। आज आपको इन सारे सवालात के मैं जवाब दूंगा। तो बगैर टाइम ज़ाया किए मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी स्क्रीन की तरफ ताकि हम लोग अपडेट को पहले अच्छे से स्टडी करते हैं। साथ में मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा कि क्या चीज़ आपको कैसे फ़ायदा देगी, कैसे नुकसान देगी और कैसे उस नुकसान से बचा जा सकता है। तो आपने वीडियो को कोशिश करना है एंड तक देखना है और अगर आपके जहन में फिर भी कोई सवाल रह जाए तो आपने कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लेना है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको ठीक से समझा सकूं। ओके गाइस, वेलकम बैक टू माय स्क्रीन। तो मैं अब जल्दी से आपको लेके चलता हूँ अपडेट की तरफ और हम लोग डिटेल में उसको बैठ के स्टडी करते हैं कि कैसे ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी होगी, कैसे आप लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। बेसिकली जो न्यू अपडेट फाइवर ने निकाली है ये मैं साथ में आपको बताता चलूँ कि ये एप्लीकेबल 14 फेब से होगी और ये बेसिकली लेवल सिस्टम के ऊपर है कि आप लोगों का सेलर लेवल 1 कैसे होगा, 2 कैसे होगा, आप डाउनग्रेड कैसे होंगे, अपग्रेड कैसे होंगे, एक एक चीज़ के ऊपर है। तो सबसे पहले आप इन चीज़ों को निकाल लें, चीज़ों को समझ लें कि इनका मतलब क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3 चीज़ें जो हमारे पास सबसे पहले हाईलाइट होके आती हैं। ओवरऑल स्कोर, अगर आप में से कोई freelancer.com यहाँ पे काम करता है तो उसने जॉब सक्सेस स्कोर देखा होगा। तो जॉब सक्सेस स्कोर की तरह ही ये वाला स्कोर चलता है, ठीक है। और ये इजी टू मेंटेन होता भी है अगर आप सही से काम करें और आपकी ऑर्डर कंप्लीशन रेशो ठीक है। अगर आपकी ऑर्डर कंप्लीशन रेशो इतनी ख़ास नहीं है तो तभी इसमें आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। और इसमें जब चूँकि इन्होंने उसका जॉब सक्सेस स्कोर नाम नहीं रखा, इन्होंने इसका ओवरऑल स्कोर रख दिया, तो इट मीन्स कि अगर आपको जब मैं नीचे चीज़ें समझाऊंगा कि मल्टीपल पर्सपेक्टिव होंगे जो आपको रिव्यू देंगे, आपकी गिग का रिव्यू बनेगा। तो उसमें से अगर ज़्यादा कोई बीच में ज़्यादा एवरेज वगैरह या पुअर वगैरह पे जा रहा है तो तब भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मसला इसमें हो सकता है ओवरऑल स्कोर के अंदर। तो सेकंड चीज़ है हमारे पास प्रोग्रेस ट्रैकर। इसमें बेसिकली बताएगा कि आपकी पर मंथ पर वीक, इसमें बेसिकली पर 60 डेज़ चलता है कि पर 60 डेज़ आपकी प्रोग्रेस कैसी जा रही है, आप ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और डेफिनेटली अब ये जो थर्ड चीज़ आने वाली है वो हमारे लिए एक तो कंसल्टेंसी की आ रही है, तभी ये कैलेंडर का साइन बना हुआ है, अपने गिग्स बूस्ट करने की आ रही है और ये फाइवर अर्ली पे आउट का सिंबल बना हुआ है। तो इस टाइप की मुख्तलिफ चीज़ें हमारे लिए रिसोर्सेज भी आ रहे हैं जो हमें हेल्प आउट करेंगे ग्रो करने के लिए। अब जो सबसे मेजर चीज़ है इस अपडेट की वो देखते हैं कि लेवल्स कैसे चेंज हो गए। जो न्यू फ्रीलांसर होगा ऑब्वियसली वो न्यू सेलर ही होगा, ठीक है। जो सेलर लेवल 1 था पहले, इसमें था क्राइटेरिया डिफरेंट था। उसमें ये कि आपको अब $400 के ऊपर आपके साथ में 80% रिस्पॉन्स रेट होना चाहिए। ये चीज़ नहीं आई है। 5+ सक्सेस स्कोर होना चाहिए, ठीक है। 5+ सक्सेस स्कोर होगा, $400+ अर्निंग होगी और 5 उसके ऑर्डर लगे होंगे। 5 ऑर्डर ये भी नहीं कि एक ही बंदे से बंदा 5 ऑर्डर ले ले तो सेलर लेवल 1 हो जाएगा, कभी भी नहीं होने वाला। आपको 3 यूनिक क्लाइंट्स आने चाहिए। 3 यूनिक क्लाइंट से मुराद ये है कि आपके पास तीन डिफरेंट क्लाइंट आने चाहिए, एक ही जैसे क्लाइंट नहीं हो, मतलब एक ही बंदे से 5 ऑर्डर ना लिए हो। तो ये आपका क्राइटेरिया है, सिंपल सा, जो आप अगर फुलफ़िल कर लेते हैं तो आप सेलर लेवल 1 बन जाएंगे। अब सेलर लेवल 2 का क्राइटेरिया है, उसमें आपके पास 20 ऑर्डर्स कंप्लीटेड होने चाहिए, 20 ऑर्डर्स कंप्लीटेड होने चाहिए और साथ में आपके पास 10 यूनिक क्लाइंट्स होने चाहिए। अब पहले सेलर लेवल 2 का जो क्राइटेरिया था वो 50 ऑर्डर्स था, अगर आप लोगों को याद है। तो उन्होंने उसको चेंज करके 20 ऑर्डर्स कर दिए, तो काफ़ी ज़्यादा आसानी कर दिया उसने फ्रीलांसर्स के लिए।
लेकिन इसके नुकसानात भी हैं कुछ। तो इसमें अब जो आपका रिस्पॉन्स रेट होना चाहिए वो 90% देखें। जॉब सक्सेस यहाँ पे सेलर लेवल 1 पे आपका रिस्पॉन्स रेट 80% पे भी चल जाना था, लेकिन सेलर लेवल 2 पे आपको ख़ुद को मेंटेन करना है तो आपका रिस्पॉन्स रेट 90% होना चाहिए। उसमें जो फिर उससे भी ज़्यादा बड़ी बात है जो आपके लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट करेगी वो है जॉब सक्सेस स्कोर। इसमें जो सेलर लेवल 2 में जॉब सक्सेस स्कोर चाहिए वो 7+ है, मींस काफ़ी ज़्यादा काम ख़राब होने वाला है। और यहाँ पे जो आपका सेलर लेवल 1 पे चल जाता था वो 5+ भी चल जाता था। इट मींस कि आपका 50% के अराउंड जॉब सक्सेस स्कोर होगा तो आप सेलर लेवल बन सकते हैं। लेकिन अगर सेलर लेवल 2 आपने बनना है तो उसमें आपका 7+ होना चाहिए, मतलब 70% प्लस आपका जॉब सक्सेस स्कोर होना चाहिए। और इसमें आपके पास 10 डिफरेंट क्लाइंट होने चाहिए जिनसे आपको 20 ऑर्डर आए हो, या 20 ऑर्डर आए हो या बेशक पे 10 लोगों से 10 ऑर्डर आए हो, जैसे मर्जी आए हो, लेकिन आपके पास 10 क्लाइंट होने चाहिए जिनसे आपने काम किया हो। साथ में रेटिंग का भी डिफरेंस आप लोग देखते जा रहे हैं, तो 4.4 प्लस एवरेज रेटिंग होनी चाहिए सेलर लेवल 1 में, सेलर लेवल 2 में 4.6 रेटिंग होनी चाहिए। अब इन सारों की जो नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ टॉप रेटेड पढ़ने के बाद। तो टॉप रेटेड में हमारे पास पहले तो 100 ऑर्डर्स कंप्लीट करता था तब बंदा एलिजिबल होता था टॉप रेटेड के लिए। अब 40 ऑर्डर्स भी हो गया, 40 ऑर्डर्स। पहले $20,000 अर्निंग होती थी, अब $10,000 अर्निंग हो गया। उन्होंने ये चीज़ें तो दोनों कर दी हैं आसान, लेकिन ये आसान करने के साथ उन्होंने और काम बढ़ा दिया कि आपका 9+ सक्सेस स्कोर होना चाहिए। 9+ सक्सेस स्कोर जो है काफ़ी ज़्यादा हाई स्कोर है, इसको मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होगा फाइवर के ऊपर। और इसमें 90% रिस्पॉन्स रेट बंदा मेंटेन कर लेता है, लेकिन ये सक्सेस स्कोर जो है इसको मेंटेन करना मुश्किल होता है। तो ये आपका 4.7+ रेटिंग होनी चाहिए, नॉर्मल चीज़ अगर बंदा अच्छे से ऑर्डर कर लेता है। पास मैनुअल इवैल्यूएशन। अब बहुत सारे लोग पहले भी ये सोचते थे कि यार मेरा टॉप रेटेड की सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो गई है, मैं टॉप रेटेड क्यों नहीं हो रहा। उसकी रीज़न ये होती थी कि आप लोग की जो मैनुअली वो इवैल्यूएट करते हैं आपकी प्रोफाइल में, उसमें आप लोग रह जाते थे, इस वजह से वो आपको टॉप रेटेड करते ही नहीं है। तो ये ध्यान में चीज़ रखनी है कि ये सारी चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट ऊपर वाली कंप्लीट होने के बावजूद अगर आपका नीचे मैनुअल इवैल्यूएशन में आप पास नहीं करते तो आप टॉप रेटेड नहीं होंगे। तो ये उनका जनाब साहब सेलर लेवल सिस्टम नहीं आया है। सबसे ज़्यादा पहले हम लोग नुकसान की चीज़ देख लेते हैं कि हमें नुकसान कहाँ पे होने वाला है। नुकसान ये होने वाला है कि आप लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अपने सेलर लेवल को मेंटेन करना। उसकी रीज़न ये है कि जो जॉब सक्सेस स्कोर है वो बहुत जल्दी वेरी करता होता है और बहुत जल्दी ड्रॉप भी हो सकता है और ऊपर भी जा सकता है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपको कम नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स आ रहे हैं, लो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स आ रहे हैं पर वीक, और किसी ने प्राइवेट फीडबैक के अंदर थोड़ी बहुत कोई चेंजिंग वेरिंग कर दी है, कोई इतना ख़ास आपको रिस्पांस नहीं दिया, तो आपका जॉब सक्सेस स्कोर नीचे गिर सकता है बहुत बुरी तरह से। और उसमें ये कि आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इस सेलर लेवल को मेंटेन करना। ठीक है, तो ये एक सबसे पहले नेगेटिव चीज़ आ रही है इसके अंदर जो मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी इसके अंदर चीज़ ये है कि अगर जॉब सक्सेस स्कोर की परसेंटेज को वो इतना सख्त नहीं करते, मिसाल के तौर पे मेरे नज़दीक तो ऑटोमेटिकली मुझे जो नज़र आ रहा है वो तो कर रहे हैं सख्त। इन केस अगर वो सख्त नहीं करते तो उसमें दूसरा नुकसान ये होगा कि हर दूसरा बंदा ही सेलर लेवल 2 और सेलर लेवल 1 बन के बैठ जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्राइटेरिया ऑलरेडी गिरा दिया कि 20 ऑर्डर वाला भी सेलर लेवल 2 बन सकता है। तो हर दूसरा बंदा जब सेलर लेवल 1 और 2 बन के टॉप रेटेड बन के बैठा होगा तो वो एक जो से ना क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है कि भाई साहब सेलर लेवल 2 है तो वो डिफरेंस ही कोई नहीं रहता बंदों के दरमियान। लेकिन मेरे नज़दीक ये काम नहीं होने वाला। जॉब सक्सेस स्कोर जो इन्होंने लाए इसी वजह से हैं कि ऊपर वाले क्राइटेरिया उन्होंने हल्के कर दिए हैं। जॉब सक्सेस स्कोर जो है वो आपको सही रगड़ा लगाएगा, वो आपको ऊपर नहीं जाने देगा आराम से। अब थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की और नेगेटिव इम्पैक्ट्स की, आपको थोड़ा सा उसको समझने में आसानी हो। अब इसके अंदर जो एक और चीज़ आई है जो मुझे सबसे मज़े की चीज़ लगी है वो ये वाली चीज़ लगी है, पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट वाली। अब इसमें होगा क्या कि जो आपको उन्होंने इतनी ज़्यादा उन्होंने हिस्ट्री दे दी है, गिग्स की एनालिटिक्स की स्टडी दे दी है, आप खुद से आपकी जो प्रोफाइल है वो शो किया करेगी कि किस ऑर्डर का, किस रिव्यू का आपकी प्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है, किसका आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। इसमें अब फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये होगा कि देखें पहले नुकसान आपको ऐसे होता था, आपको पता ही नहीं होता था कि आपने किस क्लाइंट के साथ क्या गलती की है जिसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब ये वाली चीज़ जब आपको नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी प्रोफाइल पे लिखा आ जाए करेगा, नॉट ऑन प्रोफाइल बल्कि आपकी गिग का जो ऑर्डर है उसके एनालिटिक्स वगैरह में आप चीज़ों में जाके देखोगे, जब आपको पता लग जाएगा कि यार इस ऑर्डर की वजह से, इस रिव्यू की वजह से मेरी प्रोफाइल के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, आपको पता लग जाएगा कि मैंने गलती एग्जैक्ट कहाँ पे की है और आप उस चीज़ को कवर अप कर सकेंगे।
तो पहले तो हमें ये पता ही नहीं होता था कि भाई साहब हमारी गलती कहाँ पे हो रही है और हम लोग उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो अब हमें सबसे मज़े की बात यह है कि इम्प्रूव करने का मार्जिन मिल गया है। तो जब इम्प्रूव कर सकते हैं तो इंशाल्लाह तो हमें ये है कि हम लोग उसको इम्प्रूव करके अपने एनालिटिक्स को इम्प्रूव कर सकेंगे। और ऑब्वियस ही बात है, जब वो ज़्यादा इम्प्रूव होंगे तो हमारी गिग्स वगैरह भी रैंक रहेंगी और सारा काम फिट हो जाएगा। तो इसके अंदर जो एक और सबसे नई मज़े की चीज़ आई है वो आई है न्यू सेलर रेटिंग आई है। अब इसमें मेरे नज़दीक थोड़ा सा नेगेटिव भी है, ठीक है। नेगेटिव ऐसे है कि इसमें क्लाइंट को जब इतने ज़्यादा ऑप्शन दे दिए तो आवाम रिव्यू देना ही छोड़ गया। मैं पर्सनली आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये चीज़ इन्होंने पहले की इम्प्लीमेंट कर दी हुई है, नया रिव्यू वाला सिस्टम। तो जब से ये चीज़ आई है तो क्लाइंट्स रिव्यू देने से ही हट गया। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि उन्होंने क्लाइंट्स को इतने बड़े बड़े दे दिए हैं बॉक्सेस को, उनको वो सारे के सारे भरने हैं। तो क्लाइंट्स तो पहले रिव्यू लिखने से जान छुड़वाते हैं, तो वो इस चीज़ पे जा ही नहीं रहा है। वो इस चीज़ पे अमल ही नहीं कर रहा है कि वो एक एक चीज़ को जाके देखेंगे और आराम आराम से करेंगे और सारा कुछ होगा। तो खैर ये चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट आया है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि क्लाइंट्स जब रिव्यू देने लग गए हैं तो आपकी प्रोफाइल में जो पहले एक चार्म आता था रिव्यू वाला वो भी कम होता जा रहा है। तो ये थी कुछ एक ओवरऑल स्टडी ऑफ द जो आपको बताया था मैंने अपडेट। तो इंशाल्लाह इसको साइड बाय साइड भी स्टडी करेंगे। जब ये अपडेट लाइव हो जाएगी इसको मैं खुद भी स्टडी करूंगा कि क्या इसके इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, फिर फर्दर मोर भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो होपफुली वीडियो गाइस आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।